स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आज हमारा 15 अगस्त है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी, इसलिए हम लोग आज के दिन 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज ये टॉपिक देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो देखिए बच्चों, जब किसी धातु के छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु का छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? धनावेशित तथा ऋणावेशित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर चित्र पहले देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कि यहाँ पर एक कोई विलयन है, ये लवण विलयन है, CuSO4 का कोई लवण है। इस पे एक धातु को छड़ डुबोया जाता है। तो धातु के छड़ में जो विलयन के सापेक्ष जो धनावेशित और ऋणावेशित आवेश जो आएंगे, उसके फलस्वरूप धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा। इस छड़ में एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो इस विभवांतर को ही धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं बच्चों। ध्यान से एकदम समझिएगा। इस जो धातु में जो फलस्वरूप जो विभवांतर स्थापित होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोड विभव, ये बच्चों बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। 2017 से लेकर 2020 तक लगातार पूछा गया है। 2023 में भी पूछ दिया था बच्चों। तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार करिए इसको, क्योंकि ये परीक्षा में अवश्य आएगा बच्चों। हम लोग वही टॉपिक को बता रहे हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों अगर हम लोग अलग अलग पढ़ लेंगे, जो पेपर में आएगा वही नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए एक बार फिर से। यहाँ पर हम लोग बताते हैं आपको कि जब किसी धातु के छड़ को उस किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु का छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग ये तो जान लिए हैं। अब देख लीजिए हम लोग को मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहता है। देख लीजिए यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु के छड़ को 1 ATM दाब तथा 25 डिग्री ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कि इसका जो मानक जो इलेक्ट्रोड विभव किस लिए कहते हैं कि इसका जो दाब होगा 1 ATM होगा, और इसका ताप जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका 1 मोलर सांद्रता होता है इसका। तो इसी को कहते हैं हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए कि जब किसी धातु के छड़ को 1 ATM दाब तथा 25 डिग्री ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? विभव उत्पन्न हो जाता है इस धातु के सतह पर। यहाँ पर देखिए, इस जो धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर देख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।